दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ हवा को नहीं, वहां के इंसानों को भी खत्म कर रहा है। और इसका वजह कौन है? और दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा जहरीली कैसे हो गई कि WHO ने दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी कंसीडर कर दी है अपने दिल्ली को। आज हम वो सच के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ना कि टीवी न्यूज़ वाले दिखाते हैं, ना ही आपको कोई न्यूज़पेपर में या फिर किसी पोस्टर में देखने को नहीं मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सभी लोग देख रहे हैं भारी सोच। तो आइए चलिए हम बात करने हैं कि दिल्ली इतना ज्यादा पॉल्यूटेड कैसे हो गया। राजधानी दिल्ली में जहरीली धुंध का कहर जारी है। Year after year, Delhi's winter pollution has been described with blanket of smog, breath of death. दिल्ली के आसपास के शहरों में हवा जहरीली हो रही है। पारे में गिरावट और कोहरा बढ़ने के साथ हवा में सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली की सुबह धूप नहीं, धुंध दिखती है। रोड पे चलती गाड़ियां नहीं, एक पॉइजन चैम्बर लगता है। पर वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो लोग एक अपना आदत बना लिए हैं, क्योंकि दिल्ली का पॉल्यूशन एक सीजन बन गया है, द पॉल्यूशन सीजन। आखिरकार क्यों ठंडी के दिन में ही दिल्ली इतना ज्यादा पॉल्यूटेड कैसे हो जाता है कि AQI लेवल इतना ज्यादा हाई कैसे हो जाता है? और जितने भी सारे एयर प्यूरिफायर्स हैं वो 500 से ज्यादा का AQI नहीं लेवल दिखाता है। क्या इतना ज्यादा पॉल्यूटेड है हमारा दिल्ली शहर? आपने हमेशा से देखा होगा कि लोग हमेशा ब्लेम करते हैं पंजाब में जो पराली जलते हैं, हाँ वही जो गेहूं धान की जब कटाई होती है, जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल्स बचते हैं, उन लोगों को उस चीज को जब जलाया जाता है तो लोग उसको बोलते हैं कि उस वजह से दिल्ली इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। रोड पे गाड़ियां चल रही है, उस वजह से पॉल्यूटेड हो रहा है अपना दिल्ली शहर। और आए दिन दिल्ली में जो डेवलपमेंट बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे जो निकलने वाली जो डस्ट है उस वजह से अपना दिल्ली जहरीला बन रहा है। पर असली सच क्या है? आखिर में वजह क्या है इतना ज्यादा पॉल्यूटेड दिल्ली को होने का? असल में दिल्ली में जो ये पॉल्यूशन फैला है कोई 1, 2, 3, 4 सोर्स की वजह से नहीं, टोटल 52 से भी ज्यादा ऐसे सोर्स हैं। उस वजह से दिल्ली इतना ज्यादा पॉल्यूटेड शहर कंसीडर कर दिया गया, वो भी पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। और इनमें से भी कुछ ऐसे सोर्स हैं जो कि गवर्नमेंट इस चीज में बात करना ही नहीं चाहती है। अगर वो इस चीज में अगर बात करेगी तो गवर्नमेंट इस जगह पे गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को उस चीज से प्रॉफिट हो रही है। और यहाँ पे यह नहीं देखा जा रहा है कि शहर कितना पॉल्यूट हो रहा है या उस वजह से लोगों को कितना दिक्कत आ रही है। यहाँ पे प्रॉफिट देखा जा रहा है। यह वो सच है जिससे हम सभी लोगों को और आप सभी लोगों को दूर रखा जाता है। हर साल मीडिया हम सभी लोगों को एक ही चीज बताया जाता है, पराली, जो कि पंजाब में धान गेहूं जब कटती है, जो उसका जो मटेरियल बचता है उसको जलाने की वजह से दिल्ली इतना ज्यादा पॉल्यूट होता है। और उसे जलाने से मात्र 30% का ही पॉल्यूशन होता है, और बाकी के जो 70% है उसका क्या? उस चीज के बारे में गवर्नमेंट या हमारी न्यूज हमें नहीं दिखाती है। अगर पराली ही अगर प्रॉब्लम होती, अगर उसी से ही अगर पॉल्यूशन होता तो फिर पंजाब, हरियाणा ये सब शहर पॉल्यूटेड क्यों नहीं है? आखिर दिल्ली ही क्यों? जब पराली जल रही है आपका हरियाणा में, पंजाब में, तो दिल्ली इतना ज्यादा पॉल्यूटेड क्यों हो रहा है? इस पॉल्यूशन का वजह है जो आए दिन दिल्ली में जो कंटिन्यू 24 घंटे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है। हर जगह पे कोई ऐसा आपको रोड नहीं दिखेगा जहां पे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा होगा। बड़े बड़े एम्पायर खड़े हो रहे हैं, मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही है, मेट्रो की लाइन बढ़ रही है, हर जगह पे आपको धूल डस्ट ये सब देखने को मिलने वाला है। अगर 24 घंटे कंटिन्यू बिना रुके कोई जगह में अगर कंस्ट्रक्शन होगी, बिल्डिंग्स बन रही है, बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है, वो जगह पॉल्यूट नहीं होगा तो फिर क्या होगा? और लोग ब्लेम कर रहे हैं पंजाब, गुजरात ये सब के पराली को, कि वहाँ पे जो घास फूस जल रहे हैं उस वजह से दिल्ली इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। लेकिन आप अपने शहर में जो ये 24 घंटे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस वजह से इतने सारे धूल डस्ट उड़ रहे हैं, उसका क्या? आप इतने सारे दिल्ली शहर में इतने इंडस्ट्रीज बैठा के रखे हो, और इंडस्ट्रीज में जो निकलने वाली जो जहरीली गैसेस हैं वो कहाँ जा रही है? जो आए दिन सड़कों पे गाड़ी की जो संख्या बढ़ती जा रही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहे हैं, उसमें से निकलने वाला धुआं वो कहाँ जा रहा है? ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही इतना ज़्यादा भीड़ या इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, दिल्ली में ही पॉल्यूशन है, बाकी अदर कंट्रीज में भी है। लेकिन दिल्ली में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो जो उसमें से निकलने वाले धूल या इंडस्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैसेस वो शहर से बाहर जा ही नहीं पा रही है। वो शहर के अंदर एक गली से दूसरे गली तक वो घूमते रह जा रही है। और यह बात सारे लोग जानते हैं कि गाड़ियों से पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री से प्रॉब्लम हो रही है, और जितने भी आए दिन कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं 24 आवर उससे पॉल्यूशन हो रहा है। पर दिल्ली का एक्चुअल पॉल्यूशन कब पीक पे होता है? विंटर में, जब टेम्परेचर गिरता है, एयर सर्कुलेशन रुक जाता है। यानी कि प्रॉब्लम सिर्फ एमिशन नहीं है, दिल्ली का जियोग्राफिकल पर वेदर क्लाइमेट भी कल्प्रिट है। दिल्ली का हवा गंदा नहीं, एक पॉइजन है। और मैं ये पॉइजन क्यों बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो में आप खुद देखो। दिल्ली से निकलने वाला जितना वेस्ट मटेरियल्स है वो सारे इकट्ठा किए जा रहे हैं एक जगह पे, और इसे जब जलाया जाता है तब इससे इतना ज्यादा जहरीली गैस निकलती है कि लोगों का जो
उम्र है वो कम हो रही है, बच्चों पे अफेक्ट हो रही है, बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा है और भी बहुत सारे बीमारी का कारण बन रहा है। ये कचरा जो पूरे दिल्ली शहर से निकल के एक जगह पे इकट्ठा करके इसे जब जलाया जाता है तो इससे जो धुआं निकलता है, ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है दिल्ली में, ये पॉल्यूशन होने का। लेकिन ये सब चीज़ें हमें मीडिया में या फिर न्यूज़ में ये सब चीज़ नहीं दिखाया जाता है और यही जहरीली गैस हम लोग रोज एनी टाइम दिल्ली शहर में इनहेल करते हैं। अब जरा सोच के देखो, अगर यही जहरीली गैस अगर आप एनी टाइम अगर आप सांस ले रहे हो तो आप कितने दिन तक जिंदा बचने वाले हो और आपको आने वाले टाइम पे कितने सारे डिजीजेस का सामना करना पड़ेगा। क्या सरकार ने कभी कहा है कि हमारे वजह से हम ये कचरा यहाँ पे जला रहे हैं या फिर हम इतने सारे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डस्ट उड़ रही है, इंडस्ट्री से जहरीली गैस निकल रही है, उस वजह से ये पॉल्यूशन हो रही है? कभी कहा है? सरकार क्या कहती है? जो गाड़ियाँ चल रही है उससे पॉल्यूशन हो रहा है, जो हरियाणा में पंजाब में जो पराली जल रहे हैं उससे पॉल्यूशन हो रहा है। इस चीज़ को सरकार बता दे रही है और वो पतली गली पकड़ के निकल जा रहा है और हम लोग भी वही मान ले रहे हैं। सच हम लोग जानना ही नहीं चाहते हैं कि असल में पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है। ऐसे ना जाने कितने सारे और भी वजह है इस पॉल्यूशन का, जो दिल्ली अभी जहरीली बन गई है। अगर हम सब लोग अगर रोज इसी तरह अगर जहरीली गैस अगर सांस लेते रहे तो हमारा लंग्स 50% तक कमजोर हो रहा है, कैंसर होने का हाई रिस्क बढ़ जाता है, आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि अगर आप जब सांस लेते हो उसके साथ छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स अंदर जाते हैं और हमारा हार्ट ब्लॉक होगा, उसके बाद क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आएगा और उस वजह से आपकी जान चली जाएगी। और भी ऐसे बातें हैं जिसे कहा जाता है कि पॉल्यूशन का ये मेन कारण है फायर क्रैकर्स के, दिवाली के टाइम पे पटाखे फोड़ने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। साल में तो बस एक ही दिन दिवाली मनाई जाती है और पटाखे फोड़े जाते हैं। क्या एक दिन पटाखे फोड़ने से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है कि दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली बन जाती है? सरकार को वह दिखती है कि पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन हो रही है, लेकिन जो 365 दिन जो इंडस्ट्री से, कार से और इतने सारे जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उससे जो डस्ट निकल रही है, उससे जो धुआं निकल रही है और जहरीली गैसेस निकल रही है, उस वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उस चीज़ पे क्यों नहीं बात किया जाता है कि सीधा ब्लेम फायर क्रैकर्स को दे दिया जाता है। सरकार ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंकल सिस्टम का भी यूज़ किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप कितना पानी का छिड़काव करते रहोगे, वापस से तो वही जब होना ही है। तो अगर कंट्रोल करना है तो हमें इस डेवलपमेंट में कुछ सुधार करना पड़ेगा जिस वजह से ज़्यादा धूल ना उड़े, या फिर इंडस्ट्री को कुछ वैसा हमें करना पड़ेगा कि जहरीली गैसेस का कोई निपटारा करना पड़ेगा। तब जाके दिल्ली वापस से पहले जैसा ग्रीन बन सकता है, नहीं तो आने वाले टाइम पे ये और भी ज़्यादा जहरीली बनने वाली है और एक ऐसा समय आ जाएगा कि पूरा दिल्ली में आपको एक इंसान नहीं देखने को मिलेगा। तो यही सारी वजह थी दिल्ली को इतना ज़्यादा जहरीली बनाने की। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।